मोकामा की जनता ने ये साबित कर दिया कि अनंत सिंह के सामने चाहे कोई भी पार्टी आ जाए, मोदी जी भी आ जाएंगे ना तो उनको हारना ही पड़ेगा। चिराग पासवान में वो हैसियत नहीं है कि वो अनंत सिंह के खिलाफ प्रचार करे और अनंत सिंह को हरा दे चुनाव। महाराष्ट्र ने एक जनबली नेता को हराने के लिए अब चिराग पासवान के पास अपना जमुई तो अब भाजपा के तो कम से कम ये सोच लेना चाहिए कि आप मोकामा से चुनाव लड़ने का बंद कर दो। वो अनंत सिंह के खिलाफ आप चुनाव नहीं जीत सकते। किसी का राज नहीं, यहाँ जनता की राज चलता है। ललन सिंह इसी बयान के कारण वो चुनाव हारे हैं। ललन सिंह ने यहाँ तक कि बाहरी कर दिया, लेकिन मोकामा की जनता ने यह साबित कर दिया कि बाहरी कौन। नेताओं का यह दावा होता था कि सवर्ण जाएगा किधर। जो ये समझता था कि सवर्ण एक बंधुआ मजदूर भाजपा का है, तो सवर्ण समाज ने भाजपा का औकात दिखा दिया है कि सवर्ण समाज किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं, बल्कि अपने आप में एक हैसियत रखता है कि किसी को। नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज़ देख रहे हैं। देखिए, अभी हम लोग अनंत सिंह के आवास पे हैं और आपको बता दें कि आज उपचुनाव का जो रिजल्ट आया मोकामा का, बहुत ही एक तरफा चुनाव कहा जा रहा था। पहले कहा जा रहा था कि कांटे की मुकाबला है बीजेपी और आरजेडी में, लेकिन कहीं ना कहीं यह मुकाबला जो था एक तरफा था, जबकि अनंत सिंह ने साफ तौर पर कहा था कि यह मुकाबला एक तरफा ही है, ये लोग बरसाती मेढक है, और उस सब लगभग वही साबित हुआ। हमारे साथ अभी स्वर्ण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम राज है। सबसे पहले भैया आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्या कहिएगा, आखिर एक तरफा मुकाबला हो गया, कहा जा रहा था बीजेपी के सभी बड़े नेता उतर गए थे मैदान में, लग रहा था कि मुकाबला थोड़ा कड़ा होगा, लेकिन पूरा एक तरफा हो गया मुकाबला। क्या देखिए, आपका बहुत बढ़िया चैनल के नाम भी है कि अब जनता बोलेगी, और मोकामा में वही साबित ने किया, जनता ही बोला और जनता का ही जीत हुआ। बाकी 40 स्टार प्रचारक आ गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत लोग तो ये भी कह रहे थे कि बीजेपी कई दशकों से मोकामा में नहीं लड़ा है, अब ये आएगा तो कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन मोकामा की जनता ने ये साबित कर दिया कि अनंत सिंह के सामने चाहे कोई भी पार्टी आ जाए, मोदी जी भी आ जाएंगे ना तो उनको हारना ही पड़ेगा। लास्ट में चिराग पासवान, चलते चलते बात करते हैं थोड़ा सा, और लास्ट में चिराग पासवान को भी मैदान में उतारना पड़ा। इन लोगों को लगा कि शायद चिराग पासवान आ जाए तो हम लोग जीत जाएंगे या फिर कड़ा मुकाबला करेंगे। चिराग पासवान भी आ गए, कहा जाए चिराग पासवान की पार्टी भी थोड़ी सी बड़ी है, उनके आने के बावजूद भी कुछ असर नहीं किया। क्या कहिए, चिराग पासवान में वो हैसियत, चिराग पासवान में वो हैसियत नहीं है कि वो अनंत सिंह के खिलाफ प्रचार करे और अनंत सिंह को हरा दे चुनाव। महाराष्ट्र ने एक जनबली नेता को हराने के लिए अब चिराग पासवान के पास अपना जमुई है, वो अपने कॉन्फिडेंस है कि अपने जमुई के अकेले निकाल लेंगे। अरे वो अपने पिताजी के नाम पे जमुई जीते हैं और अब वो चले हैं अनंत सिंह को हराने के लिए, तो ये संभव ही नहीं है भैया जी। थोड़ा सा बैठ करके बात करेंगे अब। अनंत सिंह के आवास पे हम लोग अभी हैं और देखिए यहाँ पर पूरा इंतजाम किया गया था, हर एक चीज़ का, खाने पीने का इंतजाम। अच्छा भैया, अब क्या लगता है आगे का क्या प्लान होगा, यहाँ से मोकामा के बाद आगे क्या प्लान होगा? देखिए, इनके आगे प्लान क्या होगा तो वो तो ये जानेंगे, लेकिन हम लोग का आगे प्लान है कि भाजपा को सबक सिखानी है, क्योंकि वर्षों से भाजपा हमारी वोट और नोट के साथ हमने भाजपा को सपोर्ट किया, लेकिन उस हिसाब से भाजपा ने हमको दरकिनार किया, भाजपा ने हमको नकारा है, जिसका नतीजा हमने बोचहा चुनाव उसको हराया। अब बोचहा के बाद आज गोपालगंज का चुनाव परिणाम आप सबके सामने है। जो व्यक्ति ये कांटा का टक्कर बता रहे थे, उन व्यक्ति की आंखों में आस्तीन का चश्मा लगाना चाहिए कि यह कांटा की टक्कर नहीं, बिल्कुल एक धुआंधार हार है बीजेपी के लिए। मात्र 2100 वोट से, हाँ, 21,000 वोट से उसको हराए हैं। हमने आज से कुछ दिन पहले ये दावा किया था कि अनंत सिंह को वहाँ पर जीत होगा, और आज जीत साफ आप सबके सामने है। तो अब भाजपा का तो कम से कम ये सोच लेना चाहिए कि आप मोकामा से चुनाव लड़ने का बंद कर दो। वो अनंत सिंह के खिलाफ आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। अच्छा, ललन सिंह बहुत ही ज़्यादा, जैसे आप लोग उतना बयान नहीं रहे तो उससे ज़्यादा बयान ललन सिंह का आ रहा था, कह रहे थे कि बहुत हो गया मोकामा में राज, यही अब सिर्फ और सिर्फ ललन सिंह का राज चलेगा, लेकिन किसी का राज नहीं, यहाँ जनता की राज चलता है। ललन सिंह इसी बयान के कारण वो चुनाव हारे हैं। ललन सिंह ने यहाँ तक कि बाहरी कर दिया, लेकिन मोकामा की जनता ने यह साबित कर दिया कि बाहरी कौन और भीतरी कौन है। अब इससे भी उनको अगर शर्म नहीं है, तब इससे बड़ा कौन क्या हो सकता है। अब तो उनको शर्म आनी चाहिए। अब हार के बाद पराका फोड़े करे कि हम जीत में हैं, तो बढ़िया बात है कि आप जीत रहे हैं, तो बढ़िया बात है। इसी प्रकार आप जीतते रहिए जैसे अभी जीत रहे हैं। कार्तिकेय सिंह के सबसे करीबी को कानून मंत्री जब बनाया गया तो फिर साजिश के तो उनको हटाना पड़ा, ऐसा साजिश कर दिया गया, उसमें क्या साजिश था? भाजपा का रोल था ना, तो मोकामा की जनता ने इसका बदला ले लिया ना। विजय कुमार सिन्हा का बेइज्जती का बदला ले लिया ना मोकामा की जनता। अरे भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसने सवर्ण समाज को उपेक्षित किया, सवर्ण समाज को ठगा है। उसका नतीजा जो भाजपा ये दावा करता था, बिहार में आकर के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव आते थे और नित्यानंद राय, भाजपा के कई बड़े नेताओं का यह दावा होता था कि सवर्ण जाएगा किधर। जो ये समझता था कि सवर्ण एक बंधुआ मजदूर भाजपा का है, तो सवर्ण समाज ने भाजपा का औकात दिखा दिया है कि सवर्ण समाज किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं, बल्कि अपने आप में एक हैसियत रखता है कि किसी को कभी भी धूल चटा सकते हैं। अब सवर्णों के 2-3 बड़े नेता हैं, 2-3 बड़े नेताओं में एक नाम आता है एमएलसी सच्चिदानंद राय का। उन्होंने 2019 में उनको, जब भूमिहार ब्राह्मण नाराज था बीजेपी से, तब उनको दिल्ली बुलाया गया था। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, उन लोगों ने बुलाया स्पेशल फ्लाइट जेट भेज करके। उसके बाद भी भूमिहार ब्राह्मणों के साथ, मतलब सवर्णों के साथ ऐसा अन्याय क्यों? देखिए, भाजपा
के अंदर ये मानसिकता में बैठ चुका था कि सवर्ण समाज को कितना भी जलील करेंगे तो सवर्ण समाज हमारे यहाँ आएगा, क्योंकि लालू यादव से सवर्ण समाज का कांटे की टक्कर चलता है। लेकिन हमारे समाज ने यह साबित कर दिया कि हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। जो हमारी समाज का बात करेगा, मेरा वोट पर राज करेगा। लेकिन अब जो जय श्री राम के मुद्दा पर मोकामा में चुनाव लड़ रहे थे, उनके लिए भी मेरा ये नसीहत है कि मोकामा परशुराम की धरती है, वहां जय श्री परशुराम बोलिएगा, तबे चुनाव मैदान में रहेगा, वरना जय श्री राम वाला तो उत्तर प्रदेश में रहेंगे। अच्छा, 2024 लोकसभा चुनाव की थोड़ा सा, क्योंकि करीब है एकदम, एक डेढ़ साल बाद 2024 लोकसभा चुनाव, वहाँ के लिए क्या संदेश देना चाहिएगा अभी? हम तो सबसे पहले गुजरात की जनता से अपील करना चाहते हैं कि गुजरात से मोदी जी को भगाओ, क्योंकि वहां पे पुल टूटा है, 150 लोग की मृत्यु हो गई। ये बहुत बड़ी हादसा है। मतलब भाजपा व्यापारियों की पार्टी है, भाजपा दलालों की पार्टी है, भाजपा गुंडों की पार्टी है, भाजपा रेपिस्टों की पार्टी है। हमने तो बार बार बोला आप सबके सामने, और आज भी यही बात बोल रहे हैं। भाजपा की सरकार में कौन बढ़ा? मध्यवर्गीय लोग आज भी सड़क पे, मध्यवर्गीय लोग। एक चाय बेचने वाला भारत के प्रधानमंत्री बन के पटना के सड़कों पे ग्रेजुएट चाय वाला, तो ग्रेजुएट समोसा वाला, तो मैट्रिक समोसा वाला बना दिया। इससे देश की दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और देश के युवाओं को जागना चाहिए, और देश के युवा ने जागा है। मोकामा और बोचहा के चुनाव में युवाओं ने साबित कर दिया है कि अब नरेंद्र मोदी से बिहार की जनता और बिहार के युवा त्रस्त है और उनको भगाएगी, क्योंकि यहाँ पे रोजगार की बात नहीं होता। 370 और राम मंदिर की बात करते हुए युवाओं को इन्होंने बरगलाया है, और विजय माल्याम और अंबानी और अडानी को उन्होंने आगे बढ़ाया है। अच्छा ठीक है, 24 में अगर मोदी जी नहीं तो फिर कौन होगा? कौन सी ऐसी पार्टी होगी, कौन से ऐसे नेता होंगे, कौन ऐसे समुदाय होगा जो कि 2024 में प्रधानमंत्री बनेगा या राज करेगा? 24 में हम तय कर लेंगे, 24 में हम तय कर लेंगे। अभी तो इनको जो भी राज है उस राज से इनको हटाएं। इनको अगर सरकार में बना रहना, इनको सरकार बचाना है, तो सब सवर्ण की बात करनी होगी। एससी एसटी में जो संशोधन करके सवर्ण समाज के प्रति एक काला कानून जो बनाए हैं, सुप्रीम कोर्ट के अध्यादेश को मिटाकर इन्होंने इस कानून में कुछ जो जुड़ाव किया था, उसका भी नतीजा इनको चुनाव हार हो गया है। इन सब चीजों पर जब तक मोदी जी ख्याल नहीं रखेंगे, तो मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि और भी इनको हराया जाएगा। अभी तो मोकामा बोछा है, और सभी जगह इनको इसी प्रकार का हार का सामना करना पड़ेगा। और चिराग पासवान जी पे मैं आता हूँ कि चिराग पासवान जी गए थे किंग मेकर बनने मोकामा में। अब तो उनके औकात पता चल गया होगा, हैसियत पता चल गया होगा। अरे आपके अंदर जो छिपा हुआ था उसको आप ही ने उजागर कर दिया। अब आपको कोई वैल्यू देने नहीं जा रहा है। जिस भाजपा ने आपके पिताजी का मूर्ति उखाड़ के फेंक दिया, जिस भाजपा ने आपके घर का सामान निकाल के फेंक, उस समय आप रो रहे थे मीडिया वाले के सामने। तो यही सवर्ण समाज ने आपको हाथ पे उठा करके ये आपको नसीहत दिया कि वीर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन वीर तुम आगे बढ़ के हम ही को खंजर भोंकेगा, तो वीर तुमको चलने नहीं देंगे। देखिए, यह पुरुषोत्तम राज हैं जिन्होंने साफ तौर पे बता दिया कि अगर बीजेपी सबसे झूठा पार्टी के तौर पे जला कि नीतीश कुमार भी कहते रहे हैं कि बड़का झूठा पार्टी है, और इनका भी कहना है कि झूठा पार्टी अगर झूठ बोलती रहे तो हम लोग बकसने वाले नहीं। अगर मोदी जी 24 में अगर अपना व्यवहार नहीं बदले, रंग रूप नहीं बदले, तो 24 में भी भुगतना पड़ेगा। गुजरात में भी ये कहते हैं कि भुगतना पड़ेगा। स्वर्ण समाज को दबाने का अगर प्रयास बीजेपी करती है तो स्वर्ण समाज लड़ने के लिए तैयार है। आप देख रहे थे अब जनता बोलेगी न्यूज ना, अनंत सिंह की आवाज़ से। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।